नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न के अंदर आपको घनाभ की विमाएँ, विमा का मतलब होता है आपकी भुजा, घनाभ की भुजाएं आपको जो है वो आपको 3 दे रखी। कौन कौन सी? ये पहली भुजा, ये दूसरी और ये आपकी तीसरी। तो आपको पता है घनाभ में क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ही आपको भुजाएं दे रखी है। और उसके बाद में कहा जा रहा है ये जो घनाभ है, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको अच्छे से एक बार समझा देता हूँ, फिर हम इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो ध्यान से देखो, कोई एक बड़ा सा क्या है, घनाभ है, इस प्रकार का एक बड़ा सा घनाभ है। अब इस घनाभ के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न का उत्तर है वो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले बताइए यहाँ पे बड़ा घन है या घनाभ है। तो आपको पता है बड़ा क्या है, घनाभ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर घनाभ का आयतन ले लेंगे और उसके बाद में छोटे क्या है, छोटे आपको पता है घन है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे एक घन का क्या कर देंगे, भाग दे दोगे। घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग दे दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इस बड़ा जो घन है इसमें कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया उसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपको घनाभ की विमाएँ दे रखी है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे घनाभ, घनाभ की लंबाई, लंबाई को L बोलते हैं। L बराबर आपको कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये क्या है, चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई, चौड़ाई को B लिखते हैं। B बराबर आपको कितना दिया गया, 54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या दे रखे, ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई। तीसरी घनाभ में जो विमा होती है वो आपकी क्या होती है, ऊंचाई। ऊंचाई को H लिखते हैं। H बराबर आपको कितना दिए गए, 30 सेंटीमीटर। ये तीनों आपको विमाएँ कहो या भुजाएँ कहो एक ही बात होती है, ये तीनों चीज़ें दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो आपके घन है उस घन की आपको भुजा दे रखी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा, भुजा बराबर आपको कितना दे रखा है, तो ये है आपके भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे प्रश्न के अंदर दी गई थी। अब सिंपल तरीके से आपको पूछा गया है घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो आइए सिंपल तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको छोटे घनों की संख्या पूछिए। तो यहाँ पे लिखेंगे घनों की संख्या, जो छोटे छोटे घन हैं उनकी संख्या। अब ये घनों की संख्या कैसे निकलेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मुझे बताइए बड़ा घन है घनाभ है। तो आपको पता है बड़ा क्या है, घनाभ है। तो यहाँ पे लिखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे, अब घनाभ के आयतन में आपको क्या करना है, घन के आयतन का भाग दे देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन, बताइए सबसे पहले आप मुझे बताइए घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखे। मैंने आपको दो आपके घनाभ के आयतन के सूत्र बताए। तो देखिएगा यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखे, ये सूत्र यूज करना है। और यदि आपको किसी भी एक सतह का क्षेत्रफल दिया और ऊंचाई दे रखे, तो आपको इस क्षेत्र जो आपके सूत्र है इसको यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे तीनों भुजाएं दे रखे, तो हम इस सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे L गुणा B गुणा H, ये आपके घनाभ के आयतन का सूत्र हो जाएगा। बटे आपको क्या करना है, घन का आयतन। घन के आयतन का सूत्र यदि आपको पता नहीं है तो आपको होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात 3। तो यहाँ पर लिख देंगे भुजा क्यूब, ये आपके भुजा क्यूब हो जाएगा। अब इसके अंदर मान रखो, सबसे पहले देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखे। बताइए लंबाई कितनी है, 60, चौड़ाई कितनी है, 54। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुणा 54 गुणा ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपको 30 दे रखे। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा बटे, अब देखो भुजा कितनी है, तो यहाँ पे देखो घन की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और ये आपके 6 का घात 3 है, तो 6 को क्या करें, 3 बार गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुणा 54 गुणा 30 बटे आपके हो जाएगा 6 की घात 3, मतलब 6 को 3 बार गुणा करना, एक बार, दूसरी बार और ये आपके तीसरी बार हो जाएगा। अब जो संख्या आपके कट रही है उसको आपको सिंपल तरीके से काट देना है। तो यहाँ पे मैं रफ में काट देता हूँ, आप फेयर में इस प्रकार से कांटा छाटी मत करना, सीधा उत्तर लिखना। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 गुणा 54 गुणा 30 बटे आपको 6 गुणा 6
गुणा 3 बार दे रखा है। अब देखो जो संख्या कट रही काट दो, 6 पंजे 30, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये भी आपके 6 नमेरे 54, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद 6 दाएँ कितना होता है, 60 होता है। अब ऊपर नीचे कोई भी संख्या नहीं बची, ऊपर संख्या बची है उसको लिख दो। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 गुणा 5 कितना हो जाए 45, 45 का गुणा 10 से करना, तो 45 दाएँ 450 होता है, पीछे जीरो लगा देना, तो 450 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 450। तो आपको पता चल गया यहाँ पे घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, 450। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं, छोटे घन रखे जा सकते हैं। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।